हेलो एवरीवन, दिस इज मंजर खान। वेलकम यू ऑल माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की मेरी पहली क्लास है समर डेज़ की। एज़ यू नो ये मेरी पहली क्लास है और मैं चाहूँगा कि मैं फ़र्स्ट क्लास में ही सभी को मोटिवेट करूँ कि इंग्लिश बोलना कितना इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश कितनी आसान है। आप देखिए, इंग्लिश बहुत आसान है। डिपेंड ये करता है कि आप इंग्लिश के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप इंग्लिश के लिए कितने डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो। अगर आप इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी बट धीमे धीमे वो भी गलतियाँ सुधर जाएंगी। और आपको हम फिर से बता दें कि ये वीडियो सभी के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द बेसिक लर्नर्स, टू ऑल द बिगनर्स, दोज हू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आज मैं इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस बताऊँगा आपको। सिंपल सेंटेंस बनाने कैसे हैं प्रेजेंट में। सिंपल सेंटेंसेस जहाँ पर है, हूँ, हो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। देखिए, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज़, एम, आर इनका यूज़ करते हैं। अब आप सोचते हो कि इज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे, एम का यूज़ कहाँ करें और आर का यूज़ कहाँ करें। इज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। प्लूरल का साथ यूज़ करते हैं आर और आई के साथ यूज़ करते हैं एम। अब आप सोचते होंगे कि इंग्लिश बोला कैसे जाए। तो इंग्लिश हम बोलते हैं तो इंग्लिश बनाने के एक फॉर्मूला होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप एक सीक्वेंस वाइज, आप एक फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते आपको आप परफेक्ट जब हो जाओगे तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं रहा कि मैंने सब्जेक्ट उठाया कि ऑब्जेक्ट उठाया। आप जो भी बोलोगे वो करेक्ट निकलेगा। आइए हम देखते हैं। पहला मैंने सेंटेंस लिख रखा है, ही इज़ एट होम। ही इज़ एट होम, मैंने बोला वह घर पर है। यहाँ पर जो ही है हमने स्टार्टिंग की ही से। ही मतलब सब्जेक्ट। ही इज़ मैंने यहाँ पर क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब है ना। ही इज़ एट होम, वह कहाँ पर है, घर पर है। जैसे मुझे बोलना है वो घर पर नहीं है तो ही इज़ नॉट एट होम। ही इज़ नॉट एट होम। मुझे अगर पूछना है किसी से क्या वह घर पर है तो मैं क्या बोलूँगा, इज़ ही एट होम। जो इज़ था, जो हेल्पिंग वर्ड थी, उसको मैंने शुरू में कर दिया, इज़ ही एट होम, है ना आसान। ही इज़ ही एट होम। अगला है शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अगर मुझे बोलना वो डॉक्टर नहीं है, शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, इज शी अ डॉक्टर। थर्ड है दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक मतलब यह एक किताब है। आई होप आपको पता होगा दिस, दैट, दीज, दोस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ माई पेन, व्हाट, दिस इज़ माई पेन। जब एक होता है, अकेला होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस। और जब पास से बोलते हैं, पास से एक ही टच करके, तो क्या बोलते हैं, दिस। जब हम दूर से बोलते हैं अकेले के लिए तो दैट, दैट इज़ माई पेन। और पास से बोलते हैं तो दिस इज़ माई पेन, दूर से दैट इज़ माई पेन। अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर माई पेन। दीज यूज़ करते हैं पास से टच करके, दीज आर माई पेन। और दूर से क्या बोलते हैं, दोज आर माई पेन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड लिखा हुआ, फोर्थ मैंने लिखा है वेयर इज़ ही। वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। सिंपल सेंटेंस आपको बोलना है, जैसे वह कहाँ है, वह है ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। जो WH वर्ड होते हैं वो बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए कि कब को व्हेन कहते हैं, क्यों को वाई कहते हैं, कैसे को हाउ कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने बोला वेयर इज़ ही, वह कहाँ है ना, वेयर इज़ ही, वह कहाँ है। अगर मैं बोलूँ वे कहाँ है, एक से ज़्यादा है ना, तो वेयर आर दे, क्या बोलूँगा मैं, वेयर आर दे। नेक्स्ट, हु आर यू, आप कौन हैं। अब आप गौर कीजिएगा, हु मीन्स कौन होता है, हु आर यू, यू था इसलिए मैंने क्या लगाया, आर, है ना। वह कौन है, हु इज़ ही, है ना। तो आपको गौर करना है कि WH वर्ड का यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नेक्स्ट, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। मैं बोलूँ वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, क्या वह मेरा दोस्त है, इज़ ही माई फ्रेंड। मैं क्या बोल सकता हूँ, इज़ ही माई फ्रेंड, तो क्या मतलब निकलेगा, क्या वह मेरा दोस्त है। एट,
आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, है ना। तो आपको बेसिक सीखना है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। नेक्स्ट है दोज आर माई फ्लावर्स। मैंने बोला है दोज अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर दोज कब यूज़ करते हैं, दोज यूज़ करते हैं दूर से, जब एक से ज़्यादा हो। दोज आर माई फ्लावर्स, वो मेरे फूल हैं, फ्लावर्स हैं, है ना। तो आई होप आपको इज़ एम आर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इज़ एम आर में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आइए हम समझते हैं वाज वर, इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। आइए हम देखते हैं वाज वर का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस पास्ट में जो कि बीत चुका है तब बनाते हैं, तो हम वाज वर का यूज़ करते हैं। लाइक वाज वर, जहाँ पर लास्ट में पहचान क्या होती है, था, थी, थे। जैसे हम बोलते हैं वह मेरा दोस्त था, अब नहीं है, वह मेरा दोस्त था। वह क्या है, अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ही वॉज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, है ना। हम बोलते हैं ना कि वह एक शिक्षक था, पहले की बात है, वह एक शिक्षक था, ही वॉज अ टीचर, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते यह मेरी किताब थी, दिस वॉज माई बुक, यह मेरा घर था, है ना, दिस वॉज माई होम, या दिस वॉज माई हाउस। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, यह मेरा कंप्यूटर था, या कि यह मेरी कार थी, अब मैंने बेच दी, यह मेरी कार थी। तो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में बोले जाएं, जो पास्ट हों, उनमें हम यूज़ करते हैं वाज और वर। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, मैंने लिखा हुआ है दे वर माई स्टूडेंट्स, मैंने कहा वे मेरे विद्यार्थी थे, दे वर माई स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ वे मेरे विद्यार्थी थे। वे मेरे विद्यार्थी नहीं थे तो दे वर नॉट माई स्टूडेंट्स, सिंपल सा, है ना। नेक्स्ट, वी वर क्लासमेट्स, हम बोलते हैं ना हम सब क्या थे, क्लासमेट्स थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। वी के साथ क्या लगा, वर, WERE। नेक्स्ट लिखा है मैंने ही वॉज अ फार्मर, वह क्या था, वह एक किसान था, है ना। तो जैसे हम कोई पूछे क्या वो किसान था, कई दफ़ा हम क्वेश्चन नहीं करते, जब इंट्रोगेटिव बोलना होगा तो जो ये वॉज है, आपको पता होगा ये वॉज कहाँ आएगा, शुरू में आ जाएगा, तब इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वाज ही अ फार्मर, वाज ही अ फार्मर, तो इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो कैसी लड़की थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, है ना, एक ज़माने में बहुत ही पढ़ने में अच्छी थी वो, ठीक है। फिफ्थ, दीज वर माई बुक्स, दीज मतलब एक से ज़्यादा, है ना, दीज वर माई बुक्स, यह मेरी किताबें थी। तो ऐसे बेसिक सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वाज और वर। जैसा मैं पूछता हूँ आप कहाँ थे, वेयर वर यू, वह कहाँ था, वेयर वाज ही, है ना। आप कैसे थे, हाउ वर यू, वह कैसा था, हाउ वाज ही। तो आपको ये गौर करना है कि अगर पास्ट की हम बात कर रहे होंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, WH वर्ड के कोई वर्ड होंगे, आपको वाज वर ही लगाना है। आइए हम देखते हैं फ्यूचर में जब होता है, फ्यूचर में सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, विल बी और शैल बी का यूज़ करना है। आइए हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जब हम फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। जब हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का बनाते हैं तो अब यूज़ करते हैं विल बी, क्या यूज़ करते हैं, विल बी, हम शैल बी का यूज़ नहीं करते। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं एक टीचर हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। मैं टीचर होऊंगा, मतलब मैं फ्यूचर में टीचर बनूंगा, तो क्या बोलूँगा, आई विल बी अ टीचर। जैसे कोई बोलते हैं वह एक शिक्षक, वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वह डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बनेगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। आई होप आपको विल बी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब जब हम फ्यूचर की बात करते हैं सिंपल में तो हम विल बी का यूज़ करते हैं, और वर्ब में नो चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी माई ब्रदर्स फ्रेंड, इसका मतलब हुआ वह मेरे भाई का दोस्त होगा। पहचान क्या निकल रही, होगा, वह मेरे भाई का दोस्त होगा। सेकंड,
शी विल बी एट होम नाउ, वह अभी कहाँ होगी, वह अभी घर पर होगी। थर्ड, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी देयर, सारे बच्चे वहाँ होंगे, मतलब होंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम सिर्फ विल बी का यूज़ करते हैं। फोर्थ, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा, ये मैं डॉक्टर बनूंगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम विल बी का यूज़ करते हैं, और जब प्रेजेंट में बनाते हैं तो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, और पास्ट में वाज वर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आते हैं आप तक पहुँच सके, और आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।